वर्ल्ड वार 1 के समय साइबेरिया देश ने 2/3 पुरुष की आबादी को खो दिया था और बचती हैं तो सिर्फ औरतें, जो अपने आप को काफी अकेला महसूस करती हैं क्योंकि वह किसी से ना तो प्यार कर सकती थी और ना ही शादी। मूवी की शुरुआत पोकर विलेज से होती है, जहां 2 बहनें उगनेजा और बोगेंजा रहती हैं, जहां आदमी में सिर्फ केवल एक बूढ़ा आदमी और कुछ बच्चे ही होते हैं। वह बच्चे कब्रिस्तान के किनारे तालाब में खेलना पसंद करते थे और बोगेंजा को उस तालाब में नहाना पसंद था, लेकिन उसकी बहन ओगेंजा उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि उसका मानना था कि यह तालाब शापित है, क्योंकि उसके ग्रैंडमदर अपने हस्बैंड के जंग से न लौटने के कारण गम में इस तालाब में 7 दिनों तक आंसू बहाए थे, जिसके कारण इस तालाब का पानी खारा है। जिसके बाद वह कसम खाती है और कहती है कि अब उसने बहुत शौक मना लिया खुद के लिए और अब से मेरा दिल पत्थर की तरह सख्त हो जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ रोना ही जानती है। इसलिए वह पहाड़ पर सबसे अच्छे शौक मनाने वाली बन गई, जो पैसे लेकर दूसरों के लिए रोया करती थी। और इस काम के लिए और भी महिलाओं को काम दिया जाने लगा और इसे एक बिजनेस के रूप में चलाया जाने लगा। यह बिजनेस जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ती रहती है और यह एक फैमिली बिजनेस बन जाता है। इसका मतलब कि वे दोनों बहनें भी शौक मनाती हैं और इस विलेज में अगर कोई भी लड़का राइफल जितना भी लंबा हो जाता है तो वह युद्ध के लिए तैयार है। इसी तरह युद्ध के कई और साल बीत गए और कोई भी आदमी वापस नहीं लौटा, जिसके कारण उन्हें रोने के लिए कस्टमर नहीं मिले और उनके आंसू धीरे धीरे बेकार होकर सूखने लगे और केवल 2 आदमी ही पोकर विलेज वापस आए और वह भी जल्दी ही मारे गए। पहला व्यक्ति ग्रेव स्टोन से कुचलकर मारा गया, जो एक दुर्घटना के समान थी, जिसे उसकी वाइफ ने ही मारा था क्योंकि उसे शक था कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। दूसरा आदमी जानता था कि वह अकेले इन महिलाओं को और पूरे विलेज को नहीं बचा सकता, इसलिए उसने विलेज के लगे अंगूर के बगानों में और विलेज के सभी किनारों पर माइंस बिछा दिए और उसने निशान भी नहीं लगाया, क्योंकि इससे माइंस की जानकारी का पता लग सकता था कि यहाँ माइंस बिछे हैं और वह अपनी याद करने की क्षमता पर भरोसा रखकर इस काम को पूरा करता है। लेकिन काम पूरा करने के बाद वापस लौटते वक्त उसका पैर उसी के लगाए हुए माइंस पर पड़ जाता है और वह भी सीधे हेवन पहुंच जाता है। बाद में यह माइंस विलेज के लोगों के लिए जी का जंजाल बन जाता है, इसलिए जब भी वह बागान में अंगूर तोड़ने के लिए किसी को भेजते तो एक गेम खेला करते, जिसमें सबसे छोटी तिनके चुनने वाली लड़की को ही उस बागान में भेजा जाता है और जो भी उस बागान में जाता था माइंस के धमाके से उड़ जाता था और उस दिन से वाइन यार्ड का नाम बदलकर माइन यार्ड रख दिया जाता है। एक दिन नाडा उन दोनों बहनों से मिलती है और उन्हें रोने की सर्विस के लिए किराए पर लेना चाहती है, क्योंकि इस बार उसकी बारी होती है माइन यार्ड में जाने की। इसलिए वह पहले ही उन्हें बुक करना चाहती है कि कम से कम उसके मरने पर कोई तो रोने वाला हो। नाडा को एडवांस में पैसे देने पड़ते हैं, इसलिए वह एक डेमोन्स्ट्रेशन लेती है जहां वे दोनों बहनें रोने की कोशिश करती है, जहां ओगनेजा को रोने की एक्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसका कस्टमर अभी भी जिंदा है। इसलिए ओगनेजा कुछ दुख भरी बातें सोचने की कोशिश करती है और वह उस दिन को याद करती है जिस दिन उसकी दोस्त सानिया की शादी हुई थी और वह दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि आर्मी वाले उसके हस्बैंड को जबरदस्ती उठाकर जंग में ले जाते हैं। लेकिन यह चीजें भी उसे रोने में मदद नहीं करती। तब उसकी बहन उसे बोलती है कि हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि अगले साल तुम 22 साल की हो जाओगी और अभी भी उसे अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला, क्योंकि जंग की वजह से विलेज में कोई भी आदमी नहीं बचा था। जिसके बाद दोनों बहनें यह सोचकर फूट कर रोने लगती हैं। जिसके बाद वे तीनों आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि हमारे विलेज में अभी भी एक मैन है, भले ही वह बुढ़ा हो चुका है, जो ग्रैंडपा बीसा होते हैं और वह मुश्किल से ही चल पाता है और हमेशा बिस्तर में ही लेटा होता है। ग्रैंडपा बीसा को अभी भी किसी ने मर्द के तौर पर नहीं देखा था, लेकिन अब आदमियों की इतनी कमी हो गई कि इस बुढ़े में भी लोगों को मर्द नजर आने लगा है। वह दिनों दिन बीमार होते जा रहा था। जिसके बाद शाम को नाडा और वह दोनों बहनें लोकल बार में जाते हैं, जहां लेडीज ड्रिंक करने के लिए एक साथ मिलती हैं, जहां वे सभी अपने दुख को जाम में डुबोकर पी जाती हैं और उन्हें और भी ज्यादा दुख होता है क्योंकि उनके बार का बैंड भी फ्यूनरल वाले सॉन्ग को ही बजा रहा होता है। जिसके बाद दोनों बहनें सबसे सस्ते स्पाइडर ब्रांडी ऑर्डर करती हैं और वे जैसे ही ड्रिंक करती हैं उन्हें भ्रम होने लगता है। उन्हें सभी मरे हुए आदमी
दिखाई देने लगते हैं और वे उनके साथ डांस करने लगती हैं और नशा उतरते ही अपने सपनों से बाहर आ जाती हैं। अगली सुबह नाडा माइन यार्ड में घुसती है और उन दोनों बहनों को तैयार रहने को कहती है उसके मरने पर रोने के लिए, और कहती है तुम्हारे पास भी आखिरी मौका है, कर लो मजे उस बुढ़े के साथ। वे तीनों उस आखिरी बच्चे आदमी के पास जाती हैं और दोनों बहनों में से एक बहन को उस बुढ़े के ऊपर धकेल दिया जाता है, जहाँ वह बुढ़ा भी उठ खड़ा होता है और उसे देखकर वह चिल्लाती है, जिसके कारण उस बुढ़े के कान के पर्दे फट जाते हैं और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। जिसके बाद इसकी जानकारी विलेज की सभी लेडीज को भी मिली और कहती हैं कि इन बेवकूफ बहनों ने इस गांव के आखिरी बचे मर्द को भी स्वर्ग का रास्ता दिखा दिया। जिसके बाद दोनों बहनों को एक खम्बे से बांध दिया जाता है, जहां उन्हें विच के हवाले कर दिया जाता है मौत के घाट उतारने के लिए। लेकिन वे दोनों बहनें अपनी जान के बदले एक नए आदमी को लाने का वादा करती हैं, जहां विलेज की सारी लेडीज उन्हें 3 दिन का समय देती हैं। उन्हें कहीं से भी किसी आदमी को ढूंढकर इस विलेज में लाना होगा। जिसके बाद दोनों बहनें विलेज के बाहर शहर की ओर जाती हैं, लेकिन यह काम उतना ही मुश्किल होता है जितना कोयले की खान में हीरा ढूंढना। जहां वे चलते चलते एक विलेज पहुंचती हैं, जहां सिर्फ महिलाएं होती हैं और वह सभी खतरनाक होती हैं। जहां उन्हें एक आदमी मिलता है जो आदमी के कपड़ों में एक लड़की होती है, क्योंकि वह भी आर्मी में ज्वाइन होना चाहती थी। आखिरकार दोनों बहनें शहर पहुंच जाती हैं, जहां उन्हें 2 हैंडसम बॉयज दिखते हैं जो उन्होंने अपने सपनों में देखा था। पहला आदमी जिसका नाम ड्रैगन होता है, जो सर्कस में काम किया करता था, जिसे मैन ऑफ स्टील के नाम से भी पुकारा जाता था, क्योंकि वह तोप के गोले की तरह हवा में उड़ता था। वहीं दूसरी तरफ एक हैंडसम बंदा होता है जो अपनी आवाज से सभी को मदहोश कर दिया करता था, जिसका नाम अरसा होता है, और बोगेंजा उसे देखते ही उसके प्यार में पड़ जाती है। वहीं दूसरी ओर सर्कस वाला बंदा सभी लड़कियों को कहता है जो उसका साथ देगी इस तोप के गोले में उसके साथ आने के लिए, वही उसकी सच्ची साथी होगी। यह सुनकर सारी लड़कियां वहां से भाग जाती हैं और इस मौके का फायदा ओगेंजा उठाती है और वह उसके साथ तोप के गोले की तरह हवा में उड़ जाती है और वे दोनों पानी में जा गिरते हैं। दूसरी ओर अरसा को सभी लड़कियां चारों तरफ से घेर लेती हैं। अरसा लड़कियों को कहता है कि जो भी इस फूल को सबसे पहले ढूंढ कर लाएगी मैं उसका हो जाऊंगा, जबकि यह उसका प्लान होता है वहाँ से भागने के लिए। गुलाब का फूल फेंकते ही सारी लड़कियां कूद पड़ती हैं और इस मौके का फायदा उठाकर अरसा वहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त ट्राइकुल को अपने साथ ले लेता है, जिसके साथ ओगेंजा भी होती है। उन्हें वहाँ से निकलते देख सारी लड़कियां उसके गाड़ी के पीछे पड़ जाती हैं कि तभी कूदकर बोगेंजा गाड़ी में बैठ जाती है और अरसा को वह फूल अपने मुंह से निकाल कर देती है। ओगेंजा अपनी बहन को देखकर खुश होती है और उन्हें अपनी बहन के बारे में बताती है, जिसके बाद वे चारों एक साथ सफर पर निकलते हैं अपने विलेज की ओर जाने के लिए। ओगेंजा और ड्रैकुल एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद दोनों बहनें गाड़ी रोकने को कहती है और बोलती है कि उन्हें अपने गीले कपड़े चेंज करने हैं। जिसके बाद दोनों बहनें कपड़े चेंज कर उनके सामने आती हैं। उनकी खूबसूरती को देख दोनों के तो होश उड़ ही जाते हैं। जिसके बाद ओगेंजा और ड्रैकुल अकेले कार में जाते हैं, लेकिन ओगेंजा की हेयर कार के दरवाजे में फंस जाती है, जिसके कारण दोनों का मूड खराब हो जाता है। ओगेंजा ड्रैकुल को उसके विलेज पोकर ले जाने से मना करती है, पर ड्रैकुल इस बात से मना कर देता है और कहता है कि वह उस विलेज को देखना चाहेगा जहां एक आदमी के लिए इतनी सारी महिलाएं पागल हैं। और वहीं दूसरी तरफ अरसा और बोगेंजा चट्टान के पीछे एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि वह दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बोगेंजा उसके साथ भागने के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि अगर वह अच्छा सिंगर होगा तो वह उसका साथ देगी। ओगेंजा और ड्रैकुल अपने सफर पर आगे बढ़ते हैं और एक विलेज पहुंचते हैं, जहां वे एक फ्यूनल की धज्जियां उड़ाने ही वाले होते हैं, लेकिन किसी तरह उसे बचा लेते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर बोगेंजा और अरसा फ्यूनल वाली गाड़ी चोरी कर वहां से भाग जाते हैं। बोगेंजा और अरसा बेलग्रैंड शहर के रास्ते में होते हैं और वे कार को ऑटोमेटिक कर छोड़ देते हैं और पिछली सीट में जाकर दोनों बैठ जाते हैं और बिजी हो जाते हैं, जहां उनकी गाड़ी पलटने से बार बार बचती है और वे दोनों अपनी गाड़ी से गिर जाते हैं। जिसके बाद वे दोनों एक गुफा की ओर जाते हैं और डांस करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर ओगेंजा और ड्रैकुल अपने रास्ते पर होते हैं, जहां ओगेंजा ड्रैकुल से बेलग्रैंड शहर चलने को कहती है और उसे मनाती है, लेकिन ड्रैकुल अभी भी उसके विलेज पोकर जाना चाहे। और वहीं विलेज में सारी लेडीज वही तिनके वाला गेम खेल रही होती हैं और जो इस गेम में हारेगा उसे माइन यार्ड में जाना होगा फ्रूट्स लेने के लिए। लेकिन
लेकिन तभी वहाँ ड्रैकुल और ओगेंजा आ जाती हैं। विलेज की लेडीज को लगता है यह कोई सपना है, लेकिन देखते ही देखते उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह कोई सपना नहीं है, यह असली में एक आदमी है और उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और सारी लड़कियां उस पर टूट पड़ती हैं। और कुछ देर बाद सारी लेडीज ड्रैकुल के सर्कस वाले करतब की वजह से बिना किसी दुर्घटना के बगानों से फल तोड़ पाती हैं और शाम के वक्त पार्टी होती है। हर कोई शराब बनाने में मदद करता है ट्रेडिशनल तरीके से, जहाँ वे सारी महिलाएं एक बड़े से बकेट में अंगूरों को मसल रही होती हैं और ड्रैकुल पार्टी में शामिल होकर काफी खुश होता है, जबकि सानिया खुश नहीं होती उसे देखकर और विच भी अपना वादा निभाती है बोगेंजा की ग्रैंड मदर की सूल को तालाब से आजाद कर और ओगेंजा अपनी सजा को पूरा कर ली थी। अब उसे उसके लिए बुरा लग रहा है और वह अकेला महसूस कर रही है। तभी बोगेंजा वहाँ आ जाती है और उसकी मदद करने का वादा करती है और अर्सा को कार में छोड़कर वे दोनों बार की ओर जाते हैं, जहाँ वे देखते हैं ड्रैकुल उन महिलाओं के साथ काफी खुश है और सानिया उसे किस कर रही है। यह देखकर जेलस ओगेंजा उसे एक लात मारती है और चिल्लाकर कहती है ड्रैकुल उसका है और वह उसे वापस बेल ग्राउंड ले जा रही है। ये बात सुनकर सारी महिलाएं उसे देखकर हंसती हैं, जहाँ वे सभी सेलिब्रेट कर रही होती हैं। ओगेंजा ड्रैकुल को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि जब सभी कोई ड्रिंक कर बेहोश हो जाएंगी तब वह यहाँ से निकल जाएंगे और वह उसे अपना प्यार कबूल करती है। यह देखकर सानिया बोलती है कि वह उसे किस करना चाहती है और बताती है कि वह अपनी वेडिंग में अपने होने वाले हस्बैंड को किस नहीं कर पाई और वह उसे छोड़कर युद्ध में चला गया। पर ड्रैकुल उसे रोकते हुए कहता है वह सिर्फ ओगेंजा को ही किस करेगा, लेकिन सानिया उसे इग्नोर करते हुए किस कर लेती है और उसी समय अर्सा भी आ पहुंचता है। अर्सा को देखकर सारी महिलाएं उसकी ओर जाने लगती हैं और इस बात से बोगेंजा काफी नाराज होती है, पर अर्सा तो स्पाइडर ब्रांडी ड्रिंक करने में बिजी हो जाता है। जिसके बाद अर्सा और बोगेंजा एक दूसरे के साथ डांस करते हैं और सानिया भी वहीं आ जाती है डांस करने, जिससे बोगेंजा और सानिया के बीच डांस कंपटीशन होने लगता है और वे कांच के टूटे हुए शीशे के ऊपर नाच रही होती हैं। इसलिए यह देखकर ड्रैकुल उसे टेबल से गिरा देता है। इस बात से अर्सा को काफी गुस्सा आता है और उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। ड्रैकुल अपने ताकतवर डोले शोले दिखाता है और शराब के नशे में नीचे गिर जाता है, जहाँ सारी महिलाएं कहती है ताकत दिखाने का यह सही तरीका नहीं है, अगर उन्हें अपनी ताकत दिखानी है तो पेट पर दिखाएं और सभी औरतें बारी बारी से उन्हें टेस्ट करेंगी। यह देखकर ओगेंजा को काफी बुरा लगता है कि सारी लेडीज किस तरह से एक आदमी को अपने यूज करने की चीज समझ रही हैं। हालांकि अब वह कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वह भी उसके साथ शामिल हो जाती है और पहली बारी में वह जाती है, जहां अर्सा उसे छूने से मना कर देता है एक जेंटलमैन की तरह, यह कहकर कि वह पवित्र है। जिसके बाद सानिया जाती है, लेकिन अर्सा उसे भी मना कर देता है। वहीं दूसरी ओर बोगेंजा तालाब के किनारे अपने पैरों को साफ कर रही होती है और दूसरी ओर गांव के बीच और बुजुर्ग महिलाएं ड्रैकुल के साथ काम करने के बारे में सोच रही होती है। ओगेंजा अपनी बहन को बोलती है कि यह विलेज रहने लायक नहीं रहा और वे दोनों वहां से शहर की ओर निकलती हैं। तभी रास्ते में ड्रैकुल उन्हें रोकता है, लेकिन उसकी कार से टक्कर हो जाती है और वहीं अर्सा भी अपने कमरे से निकलता है और सभी महिलाएं उसकी राह देख रही होती है। लेकिन अर्सा वहां से भागने की कोशिश करता है और भागते भागते वह माइन यार्ड में पहुंच जाता है। ओगेंजा यह देखकर अपनी कार रोकती है और वहां जाती है। ओगेंजा अपनी बहन को जाने से मना करती है माइन यार्ड में, पर वह चली जाती है, जहां अर्सा और बोगेंजा एक दूसरे को किस करते हैं और डांस करने लगते हैं बम धमाकों के बीच में। और आखिर में एक बम धमाके में उन दोनों की जान चली जाती है। ओगेंजा और ड्रैकुल इस मौके का फायदा उठाकर वहां से निकल जाते हैं शहर की ओर और हम देखते हैं ड्रैकुल एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग में खड़ा है कूदने के लिए और ओगेंजा उसका इंतजार कर रही है कूदने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।